Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about Bootstrap button. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो Bootstrap के अंदर इनबिल्ट क्लासेस है ना बटन की, वो कैसे वर्क करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। उसके बाद यार अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैरी शॉर्ट्स को, क्योंकि उधर मैं काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं और काफ़ी यूनिक आइडियाज़ होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं और वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बूटस्ट्रैप बटन क्लासेस। यहाँ पे हमारे पास देखें जैसे ये वाली है, इसकी क्लास आप देख सकते हैं बटन क्लास BTN प्राइमरी क्लिक। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास उनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं BTN प्राइमरी, डार्क, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क। इस तरह से हमारे पास इस तरह से इनके कलर्स भी होते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट के कलर होते थे ना, जैसे बैकग्राउंड कलर होते हैं, सेम वही कलर हम इधर जो बटन होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर उनमें यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे हैं जो बटन के टैग्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं बूटस्ट्रैप में, और वैसे भी इनपुट में भी हम बटन बना सकते हैं, ठीक है। एंकर टैग में बटन बना सकते हैं, बटन के अंदर भी, फिर उसके बाद इनपुट में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। उसके अलावा यहाँ पे हम इन तरीकों से भी बटन बना सकते हैं। जैसे हमने क्लास BTN करना है, क्लास BTN, हर कहीं पे क्लास BTN करेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भी यार ये एक बटन है, इसको मैंने बटन की शेप देनी है बूटस्ट्रैप में, ठीक है। उसके बाद बटन का बॉर्डर लगाना, मतलब कि बटन का जो आउटलाइन जो होती है ना, मतलब कैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जिसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसका जो बॉर्डर है वो प्राइमरी है, मतलब ब्लू सा कलर का है। उसकी क्लास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके सामने यहाँ पे आप देखें हमारे पास सक्सेस भी है, डेंजर भी है, वार्निंग भी है। मतलब बूटस्ट्रैप में जितने कलर्स होते हैं ना उनके जैसे टेक्स्ट के कलर थे, बैकग्राउंड कलर थे, सेम इसी तरह के हम बटन भी क्रिएट कर सकते हैं जो बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट क्लासेस हैं उनसे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उनकी क्लासेस बटन टाइप, बटन क्लास BTN, ठीक है। उसके बाद BTN आउटलाइन प्राइमरी, अगर आपने इस तरह की आउटलाइन बनानी है BTN, ठीक है, आउटलाइन प्राइमरी। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी इनको। अब इनकी जो लास्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक करें बटन साइजेस, जो आपको चाहिए ना, अगर बड़े साइज का बटन चाहिए तो आपने सिंपली लिखना होगा BTN LG। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो बटन, अगर आपको छोटे साइज में चाहिए तो आप लिख सकते हैं BTN SM, इस तरह से। अगर आपको एक फुल डिव के अंदर चाहिए, फुल रो के अंदर चाहिए तो उधर आपने टाइप करना है बटन ब्लॉक, इस तरह से। अगर आपको फुल विड्थ में चाहिए ना, मतलब ज्यादा विड्थ में चाहिए, उधर आपने लिख देना सिंपली बटन ब्लॉक। आगे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे मैं बस समझा रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप में ये फंक्शन है बटन के। बटन को हम BTN जैसे SM, LG, आउटलाइन, बॉर्डर वगैरह देना, कलर वगैरह देना, इस तरह से बूटस्ट्रैप में जितने भी बटन्स हैं उनको हम कुछ इस तरह से कलर कर सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर्स लगा सकते हैं, इस तरह से उनके साइजेस को डिफाइन कर सकते हैं। जो उन्होंने इन क्लासेस बना रखे हैं ना उनको कॉल इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनली अपने एक प्रैक्टिकल की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक पेज है। यहाँ पे अब जस्ट हम लिखते हैं भाई HTML का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम अपना टाइटल सेट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं बैरी डेवलपर्स। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिंक्स को पेस्ट कर लेता हूँ, जो मैं CDN लिंक का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक डिव लेता हूँ जिसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद एक ऊपर से पैडिंग वगैरह दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास ली PT, मतलब पैडिंग टॉप। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए डिव हमारी जो है। डिव अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सिंपल आप वहां भी लिख सकते हैं, अलाइन सेंटर भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिख दिया, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक बटन क्रिएट करा, इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया बटन्स को। अब मैं इनको वैसे आपको बटन्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो वैसे बूटस्ट्रैप विदाउट बूटस्ट्रैप होते हैं ना बटन, कुछ इस तरह से होते हैं, लेकिन ये भी बूटस्ट्रैप में इनको बॉर्डर्स वगैरह लग जाता है। अदरवाइज अगर आप वैसे HTML करके देखेंगे ना तो इनके भी एक सही से साइजेस भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं भाई पहले इसको क्लास, और क्लास में हम करते हैं इसको BTN, इस तरह से Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करी है BTN, तो उसने देखें बटन की शेप दे दिया, उसे एक अच्छी एक शेप दे दी है। अदरवाइज आपको दूसरों के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं वो एक अजीब से हैं, भद्दे से हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ बड़ा है। लेकिन जो बटन एक जो एक्चुअल में जो रियल बटन होता है ना वहां पे आप चेक कर सकते हो, उसने एक स्टाइल करके दिया है हमें। जब उस पर हम होवर करते हैं, क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन उस पर बाकायदा चल रहा है इस तरह से।
उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ BTN, ठीक है, और डेंजर, अगर मैं डायरेक्ट बटन देता हूँ तो उसकी उस तरह से कैसे शेप आती है। यहाँ पे आप देखिए BTN डेंजर मैंने करा तो कुछ इस तरह से शेप आती है हमारे पास, लेकिन इसको हमें एक क्लास भी देनी है BTN, ताकि उसको पता चले कि भाई हाँ भी यार ये एक बटन है। यहाँ पे हमने बताना पड़ेगा भाई यार एक बटन है, बटन, ठीक है, क्लास बूस्टरैप में बता दिया बटन। अब देखना इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देखें थोड़ा एक प्रोमिनेंट सा एक अच्छी लुक आ चुकी है इसको, क्योंकि हमने उसे बताया भाई एक बटन है, इसको बटन कर दो। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, हम दूसरे इनके कलर्स देख लेते हैं, दूसरी जो क्लासेस है हमारे पास, जो कलर्स है इनके बैकग्राउंड, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जरा, यहाँ पे हमारे क्लास BTN, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। यहाँ पे आप चेक करें कि सबके सबको उसने कहा, हमने बता दिया बूटस्ट्रैप को भाई यार ये सब कंप्लीटली बटन्स हैं, इनको जरा बटन की शेप दे दो। उसने बटन की शेप दे दी सिंपली वहां पे। उसके बाद यहाँ पे हम इनके कलर्स को डिफाइन करते हैं, BTN सेकेंडरी हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं BTN प्राइमरी, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं BTN डेंजर, डार्क कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे डेंजर हमने पहले यूज कर रखा है। उसके बाद यहां पे हम इसको सिंपली कर देंगे BTN जैसे इन्फो कर देते हैं। उसके बाद यहां पे जितने भी कलर्स है ना, आप उन कंप्लीटली कलर्स को यहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे वार्निंग करा, उसके बाद हम यहां पे आते हैं और यहां पे आने के बाद BTN वार्निंग कर दिया, इन्फो कर दिया। उसके बाद यहां पे हम आते हैं सक्सेस, इस तरह से, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब कि जितने भी कलर्स है ना, आप उनको कंप्लीटली ऐसे यूज कर सकते हैं। जितने मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में कलर्स वगैरह बताए थे ना, उनको आप यूज कर सकते हैं। BTN और कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक ब्यूटीफुल से एक अच्छी लुक वाले हमारे पास बटन आ चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ग्रीन, येलो, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैक, ये सारे कलर जितने भी बूटस्ट्रैप के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं आउटलाइन, मतलब बटन के बॉर्डर्स लगाना, वो कैसे लगाते हैं। इसको ही मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिंपली आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, यहां पे आना है आप लोगों ने, और यहां पे हम इसको आउटलाइन देने वाले हैं। मतलब बॉर्डर, जैसे हम जिनको बॉर्डर कहते हैं ना, बटन को बॉर्डर वगैरह लगाना, उनको हम यहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो सिंपली आपने आना BTN, ठीक है, हाइफन, और उसके आगे आगे आप लोगों ने एक और हाइफन देना है। उसके अंदर आके आप लिखना आउटलाइन, इस तरह से BTN आउटलाइन, और जो जो उनके कलर हैं वो खुद ब खुद आगे हो जाएगा। देखिए जैसे BTN आउटलाइन डेंजर, BTN आउटलाइन सेकंड, इस तरह से। कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो आउटलाइन, जो बॉर्डर्स हैं वो कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुके हैं। तो सिंपली इस तरह से आप आउटलाइन भी, जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने चेक करा कि हमने वहां पे बटन की जो क्लासेस थी हमने उनका यूज करा। उसके बाद हमने यहाँ पे करा आउटलाइन का यूज, जो उनको कलर्स वगैरह करे हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बल्कि हम रहने ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लास लगा के देखते हैं BTN आउटलाइन। ये अप्लाई तो नहीं होने वाली, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास ये ऐसे सीधे सीधे अप्लाई नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इनको देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ना एक क्लासेज और भी हैं यहाँ पे हमारे पास, एक्टिव और डिसेबल्ड की। तो इसको ही हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करते हैं और दूसरी क्लासेज की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, बल्कि मैंने इसको सेव नहीं करा, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूं, और अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास वो अप्लाई हो चुका है, जो बटन थे। अब मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए पूरा बैकग्राउंड मतलब एक्टिव नहीं है, क्लिक नहीं है। जब मैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्टिव हो जाए, मतलब बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव रहे, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं एक्टिव। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रहेगा। यहाँ पे आप चेक करें, हालांकि आउटलाइन लगी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्टिव रहे, बटन को यूजर को पता लगे हाँ भी यार इस पे क्लिक करना है या एक्टिव, मतलब कि काफी केसेस हो सकते हैं, ठीक है, काफी केसेस हो सकते हैं इस तरह के। एक्टिव हमने वहां पे कर दिया इस तरह से इसको, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एक जैसे इसमें हम कर देते हैं एक्टिव, इसमें भी हम एक्टिव, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं इसमें कि एक्टिव का मतलब बेसिकली होता है। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास ये भी एक्टिव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम ऊपर वाले पे अप्लाई करते हैं। तो आप देखना, आप जैसे वो ना एक एक्टिव मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो उसको देखना कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें डार्क सा थोड़ा कलर हो गया, देखिए डार्क सा कलर हो गया, इसका कलर देखें और उसका कलर देखें डार्क हो गया, मतलब कि वो एक्टिव है हमारे पास, मतलब उस पर क्लिक हुआ पड़ा है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं मैं एक्टिव करो भाई तभी एक्टिव हो, तो वो हम आगे वाली क्लास से आगे वाली वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। फंक्शंस वगैरह का हम आगे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो तब आपको ये सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। उसके बाद यहां पे हम डिसेबल कर दें। डिसेबल का मतलब भाई आप इस पे क्लिक नहीं कर सकते,
ठीक है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिसेबल हो गया। देखिए सबके पास आ रहा हूं मैं, माउस का कर्सर आ रहा, लेकिन इधर आता हूं तो नहीं आता। यहाँ पे आप देखिए सब पे आता है, ठीक है। अब मैं जैसे दूसरे वाले को करके दिखाता हूं आपको। ये ज्यादातर ना फॉर्म में यूज होता है, फॉर्म में, मतलब एक दफा यूजर ने फॉर्म सबमिट कर दिया, बस वो डिसेबल्ड हो जाए बटन, ठीक है। वो हम अलग अलग तरह के फंक्शन चलाते हैं, तो तब हम उन चीजों को अप्लाई करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आप देखें वो डिसेबल्ड हो गया बटन जो है। सब पे क्लिक होगा लेकिन इस पे क्लिक नहीं होगा, इस वाले स्पेसिफिक बटन के ऊपर वो क्लिक नहीं होने वाला, वो क्लिक नहीं करने वाला। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे कर सकता हूँ, मतलब कंप्लीटली A to Z हर बटन पे क्लिक कर सकता, लेकिन इस पे भी नहीं कर सकता। जो मैंने डिसेबल कर दिया ना, उन पे मैं भाई क्लिक कर ही नहीं सकता, उन पे होवर भी नहीं होगा, क्लिक भी नहीं होगा, जस्ट वो एक स्टिल एक बटन यूज होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं BTN ब्लॉक के बारे में, मतलब मैं फुल साइज में एक बटन चाहता हूं, वो किस तरह से हम ला सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक ग्रिड सिस्टम का यूज करता हूं, कंटेनर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक रो, उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूं जिसको मैं कॉल 4 दे देता हूं। यहाँ पे इस तरह से मैंने क्लास ली, LG रहने देता हूं, जस्ट 4 देता हूं यहाँ पे मैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं भाई बटन इस तरह से, और इसको हम कर देते हैं क्लिक मी, और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एक क्लास और इसको बताते हैं भाई ये एक बटन है, बटन ब्लॉक, इस तरह से बटन ब्लॉक, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका साइज बड़ा हो गया, लेकिन ऊपर से पैडिंग चाहिए हमें, थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे भाई PT5 पैडिंग टॉप 5, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका। अगर आप चाहते हैं इसका साइज थोड़ा बड़ा हो तो यहाँ पे आप कोड LG6, मतलब कि ये जो 12 हमारे पास ग्रिड सिस्टम होता है उसका हाफ इसने ले लिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, जैसे मैं इसको कलर भी देता हूँ BTN सक्सेस, इस तरह से मैंने इसको सक्सेस दे दिया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हाफ में आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं BTN कॉल 8, तो ये हमारे पास साइज और बड़ा हो गया। अगर आप चाहते हैं फुल डिव में आए तो यहाँ पे आप उसको 12 कर दें, इस तरह से कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है, बटन फुल विड्थ में आ चुका है। जो एक रो थी ना, रो और जो 12 कॉलम थे उसने वो फुल विड्थ ले ली और बटन एक कंप्लीटली हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। अगर आप बूटस्ट्रैप में बटन का यूज करते हैं, बटन बनाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। जो मैंने BTN SM और LG का बताया था वो आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करना, सिंपल सी क्लासेस हैं वो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए रिस्पॉन्सिवनेस में भी जो BTN जो ये सक्सेस वाला ना जो बड़ा बटन है वो रिस्पॉन्सिव होगा, ऊपर वाले तो खैर नहीं होंगे क्योंकि हमने वहां पे उसको कंटेनर या LG में नहीं रखा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले को ये फुल रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे जितने भी है ना ये रिस्पॉन्सिवनेस में वर्क कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बटन का हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आप लोगों की काफी हेल्प हो रही होती है। और इसके बाद हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज उधर मैं काफी शॉर्ट टिप्स लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।